तो हेलो कैसे एपिसोड की स्टार्टिंग हम ली को भागता हुआ देखते हैं जो जिया को बचाने के लिए जा रहा होता है और तभी वो भागता भागता रुक जाता है और कहता है यहाँ पर तो ताजा खून है और कांच के टुकड़े भी हैं, मतलब जरूर जिया आसपास ही होगी। और तभी उसे बिल्डिंग के अंदर से चीखने की आवाज आती है। तो ली कहता है कि जिया मेरी जान, तुम्हारा बाबू आ रहा है तुम्हें बचाने, तुम टेंशन ना लो। और फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बोट किसी को जान से मारने वाला होता है। तो ली कहता है कि रुक जाओ। और फिर ली जब उस लड़की की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो जिया नहीं है, ये तो कोई और है। तो फिर हम उस बोट को देखते हैं जो उस लड़की को छोड़कर ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। तो ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बोट हो, मगर मुझे भी कम मत समझना, क्योंकि शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid, but violence likes me. I can't avoid. और फिर ली मियान से अपनी तलवार निकालने लगता है, मगर उससे तो अपनी तलवार भी नहीं निकलती। आए हाय, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। मगर तभी हम उस बोट को देखते हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देता है। तो ली बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और पीछे जाकर गिरता है। और फिर वो बोट कहता है अरे ई उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जाते हैं, फिर तुम ही इन पत्थरों के बीच मर में काहे चले आए। और तभी वो बोट ली को जान से मारने वाला होता है, मगर तभी हम एक चाकू को देखते हैं जो आकर बोट के अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है मिलान की, जो कि बड़े ही स्टाइलों में वहां पर आती है और आकर ली को बचा लेती है। तो फिर वो बोट कहता है जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है, बहुत तरसाया रे। और फिर तभी उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जहां पर कारा स्टार्टिंग में उस बोट के अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज कर रही होती है, मगर फिर वो उसको टक्कर देने लग जाती है और उस पर काउंटर अटैक करने लग जाती है। और तभी वो अपने चाकू को फेंकती है जो सीधा जाकर बोट के दिल में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया। और फिर मिलान जब ली की तरफ देखती है तो कहती है क्या है किस कचरे से प्यार कर बैठी मैं। तो फिर ली आगे आता है और कहता है कि मिलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। और तभी हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो उठ जाती है और तभी वो ली के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। तो तभी बिग बॉस भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि ली क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ली कहता है कि अबे मोटे दिमाग वाले, पागल हो गया क्या, ये कैसे हो सकती है। तो फिर वही कहता है कि ली तुम्हें शर्म ना आई एक छोटी सी बच्ची को अपने गर्लफ्रेंड बनाते हुए। तो ली कहता है कि शट अप हो जाओ तुम दोनों, मैंने कब कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तभी वो छोटी बच्ची रोने लग जाती है। तो मिलान कहती है कि कचरे इंसान, देखो तुमने उसको रुला दिया। तो ली कहता है कि मैंने कब रुलाया, तुमने रुलाया होगा, जरूर वो तुम्हारे हाथ में चाकू देखकर डर गई होगी। तो फिर वही कहता है कि ली यार थोड़ी शर्म करो, क्यों बच्ची को रुला रहे हो तुम। तो ली कहता है कि अबे भाई सब मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर हम बिग बॉस को देखते हैं जो आगे आता है, वो आकर उस छोटी बच्ची को चुप करवाता है और उसको एक टॉफी देता है, जिससे वो छोटी बच्ची खुश हो जाती है। और फिर बिग बॉस उससे उसका नाम पूछता है तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरा नाम शोयू है। और फिर हम मिलान को देखते हैं जो उस बोट के कोड को स्कैन करती है तो उसे एक कार्ड मिलता है और वो कहते हैं ये तो लेवल 1 का बोट है। तो ली कहता है कि क्या, पर इसकी स्पीड से लग रहा था कि ये लेवल 2 का बोट है। और तभी उसे दोबारा से जिया की याद आती है तो वो कहता है कि जिया जिया कैसी होगी, मुझे उसे बचाना होगा। तो मिलान कहते हैं कि क्यों थक रहा है, वो ठीक होगी यार। तो ली कहता है कि नहीं, जिया खतरे में है, यहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा बोट है, मुझे उसे बचाना होगा। और वो वहां से बाहर चला जाता है। तो फिर वही कहता है कि जब से इसको जिया का पता लगा है तब से रोमियो अपनी जूलियट के पीछे पागल हो गया हुआ है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली खून के पास खड़ा होता है और कहता है कि ये खून के निशान यहीं तक है, इससे आगे का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और तभी वो रिंग की तरफ देखने लग जाता है तो शोयू कहती है ये तो बिग सिस्टर की रिंग है, मुझे पता है। तो ली कहता है कि क्या तुम इस रिंग को जानती हो। तो शोयू कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये उस बिग सिस्टर की रिंग है जो बस में मेरे साथ बैठी हुई थी। तो फिर ली कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो बिग सिस्टर अभी कहाँ पर है। तो शोयू कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी, लेकिन जब मैं उठी तो बस में सिर्फ मैं और बिग सिस्टर थी। और तभी हम पर 2 मार्क्स पहने लोगों ने अटैक कर दिया तो हम भागते भागते यहाँ पर आ गए। बिग सिस्टर ने मुझे यहाँ पर छुपा दिया और वो यहाँ से चली गई और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। तो फिर ली कहता है कि बहुत अच्छे शोयू, बहुत अच्छे, पर क्या तुम अब ये बता सकते हो कि वो किस तरफ भागी थी। तो शोयू कहते हैं कि हाँ इस तरफ भागी थी। तो फिर ली कहता है कि ठीक है, अब हमें जल्दी से उसको जाके बचाना होगा। मगर तभी मिलान कहती है कि रुको, आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो ली कहता है कि मिलान ये भी कोई पूछने की बात है, मैं जिया को बचाने जा रहा हूँ। तो मिलान कहती है कि फिर अकेले जाओ। तो ली कहता है कि मिलान तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे। तो मिलान कहते हैं कि हम क्यों आए तुम्हारे साथ। तो बिग बॉस कहता है कि मिलान क्या हो गया है तुम्हें। मगर मिलान कहती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम अकेले जाओ और जाकर उसको बचाओ। तो ली कहता है कि मिलान क्या अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तो मिलान कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो ली कहता है कि वो खतरे में है, मुझे उसको बचाने के लिए जाना होगा और अगर मैं अकेला गया तो मैं खुद भी नहीं बचूंगा। तो फिर मिलान गुस्से में कहते हैं अगर हम खतरे में आ गए तो फिर क्या तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। तो ली कहता है कि नहीं नहीं मिलान, मैंने ऐसा कब कहा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें। तो फिर मिलान कहती है कि जिया जिया हर
हर वक्त तुम्हें जिया की रट लगाई होती है, जाओ जाकर मरो, उसको बचाओ, मुझे भी आज के बाद तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तो फिर हम ली को देखते हैं जो मिलान के पीछे जाने लगता है, तो वो उसको रोक लेता है। तो ली कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे मिलान के पीछे जाना होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो फिर बिग बॉस कहता है कि जरूर ये मेरी गलती होगी, शायद मैंने ही उसको गुस्सा दिला दिया। तो वो कहता है कि पता नहीं ये दोनों डफर कब समझेंगे, उसको प्यार हो गया है। तो बिल्ली वही के पास आता है और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वही कहता है कि मिलान अपना ख्याल रख सकती है, वो भी गुस्सा है, लेकिन जब ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। फिलहाल तो हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो बहुत सारे बोट यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको एक अम्यूजमेंट पार्क के बाहर देखते हैं। तो वही कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि इस जगह पर भी ऐसी जगह हो सकती है। तो तभी हम शोयू को देखते हैं जो कहती है कि झूले झूले, मुझे झूले लेने हैं। तो बिग बॉस कहता है कि शोयू बुरी बात, अभी हम यहाँ पर लीग अंकल के काम से आए हुए हैं, उनका काम खत्म होने के बाद हम झूले लेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि उन सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका अम्यूजमेंट पार्क में वेलकम है। और फिर सिस्टम उनको बताता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपना चैलेंज रिसीव करना है, वरना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो बिग बॉस कहता है कि अब ये क्या बवासीर है। तो वही कहता है कि जरूर ये वही टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं जिनके बारे में शाओलू ने हमें बताया था। और वो ली को कहता है कि ली, लगता है कि अब हम जिया को और नहीं ढूंढ सकते, हमें सबसे पहले इस चैलेंज में एंटर होना होगा और इसको पूरा करना होगा। तो ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम चैलेंज पूरा करके जिया को ढूंढने जाएंगे। यार भाई ली भी पागल है, इसको इतनी हैवी बच्ची मिल रही है जिसके इतने इतने बड़े हैं विचार है, कुछ और ना समझ लेना, मगर ये फिर भी छोटे विचारों वाली पे पड़ा हुआ है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में कायरा और उसके चमचों को देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं और उनके मोबाइल पर भी वही नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम उनको बताता है कि आपको 1 घंटे के अंदर अपने चैलेंज को रिसीव करना होगा। अगर आपने 1 घंटे के अंदर अपना चैलेंज हासिल ना किया तो आपको सजा दी जाएगी। तो कायरा कहती है कि लगता है कि गॉड के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड भैया अब तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अब से हो गए हमारे सारे काम खत्म, अब से वीडियो आनी है रोज रेगुलरली। जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, अब से वीडियो रेगुलरली अपलोड होगी। सो भाई अगर तुम लोग ऐसी मजीद फनी 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 एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारा ठल्टी का सब्सक्राइब Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.